दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहें वो आकर्षित कर सकते हैं, केवल अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करके और साथ ही अपने कर्मों की शैली को बदलने से ही, चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। आप जो कुछ भी चाहें अपने जीवन में आकर्षित कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो सिद्धांत हमें सिखाता है कि सब कुछ ऊर्जा है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब केवल एक ऊर्जा से ही निर्मित हुआ है, बना है। इसीलिए जिस तरह की भी ऊर्जा आपके भीतर से बाहर जाती है, परिणाम स्वरूप आपके पास उसी तरह की ऊर्जा वापस लौटती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि अगर आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट अर्थात अपने थॉट्स को बदलने की आवश्यकता होगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य भी है। अपने जीवन में एक पॉजिटिव माइंडसेट का चयन करने के बाद ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो भी आपका लक्ष्य है या जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करना शुरू कीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ कठिनाइयों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन सभी का सामना आपको उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना होगा और उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना होगा जिसका आपने चयन किया है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं? दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत ही आवश्यक है। पॉजिटिव माइंडसेट अपने जीवन में उतारने के लिए और बनाने के लिए आपको सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, या जो चीजें आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ हों। साथ ही आपको उन सभी वस्तुओं, चीजों और लोगों से ध्यान हटाना होगा जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक नई और शानदार गाड़ी हो, तो आपका ध्यान उस नई और शानदार गाड़ी पर होना चाहिए जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बजाय अपनी पुरानी और टूटी हुई बेकार गाड़ी पर ध्यान केंद्रित करने के। अगर आपके पास एक पुरानी, टूटी हुई और खराब गाड़ी है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे पास ये क्यों है, मैं इसे नहीं चाहता कि ये मेरे पास हो। इसके विपरीत आपको अपनी सोच कुछ इस तरह से रखनी होगी जिसमें आप एक नई और बहुत ही बढ़िया शानदार गाड़ी देखें और सोचें कि हाँ, ये वही गाड़ी है, नई और शानदार, जो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में हो। जब और जितना हो सके आपकी यही कल्पना होनी चाहिए कि आप एक नई और शानदार गाड़ी चला रहे हैं। अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है एक नई और शानदार गाड़ी चलाते वक्त। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको अपना ध्यान वहां बिल्कुल भी केंद्रित नहीं करना है जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते या अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, बल्कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपना ध्यान केवल वहां केंद्रित कीजिए या उस जगह पर केंद्रित कीजिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं या जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं। जब आप ऐसा सोचना और ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेज रहे हैं जो कि एक संदेश के रूप में जाती है, और ये ऊर्जा ब्रह्मांड को आपका संदेश पहुंचाती है कि आप चाहते हैं ऐसी ही कुछ अच्छी चीजें आपके जीवन में हो। इन सभी इच्छाओं को पॉजिटिव तरीके से कहिए। मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं मिलना चाहता, मैं ये नौकरी कभी नहीं छोड़ना चाहता, अगर मेरी सैलरी ना बढ़ी तो क्या होगा, मेरी खराब गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, अब इस खराब गाड़ी से मैं परेशान हो चुका हूँ, अगर मैं इस कक्षा में फेल हो गया तो मैं कभी हारना नहीं चाहता। अगर आप गलत या निगेटिव चीजें अपने जीवन में आकर्षित करना नहीं चाहते, तो आपको ऐसे निगेटिव शब्दों से बचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में केवल अच्छी चीजें ही आकर्षित हों, तो मैं हारना नहीं चाहता, ऐसा कहने के बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। दोस्तों, अपने सपने पूरे होने की कल्पना में रहिए। दोस्तों, कुछ भी आकर्षित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना कुछ इस तरीके से कीजिए कि आप वो ऑलरेडी पा चुके हैं। कल्पना कीजिए कि आप नई गाड़ी जो आप पाना चाहते थे, अपनी कल्पना में उसी गाड़ी में बैठे हुए और उस नई गाड़ी को चला रहे हैं। कल्पनात्मक विचारों में बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति और ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड में जाती है।
आपको हर वक्त उसी पॉजिटिव माइंडसेट में कल्पना करनी होगी जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप रोज कम से कम 15 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान उस पॉजिटिव माइंडसेट और अपने कल्पनात्मक विचारों पर केंद्रित करें, जिसमें आप यही कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जब वो आपको मिल जाएगा तो आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे या किस तरह खुश होंगे। सबसे बढ़िया है कि आप अपनी सफलता की कल्पना कीजिए। हमेशा आपकी कल्पना में आपकी सफलता ही होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आपको तरक्की मिल रही है। आपको ये कल्पना बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप रोज साधारण व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपका काम रोज अच्छा होता जा रहा है और आपको अपने बॉस से तारीफें सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ अक्सर वैसा ही होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए।